स्वागत है एक नई सुबह, एक ऊर्जावान योग सत्र में। मुस्कान के संग आंखें बंद करेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे अपने हाथ की हथेलियों को रखेंगे अपनी आंखों पे और आंखें खोलेंगे और अपनी चेयर के पीछे आ जाएंगे। चेयर के पीछे से शुरुआत करेंगे, फिर बैठेंगे चेयर पे। राम राम जी। राम 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 राम। पंडित साहब आइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ भेज दिया घर। इधर आइए, इधर इससे आइए। आपका देखा देखी मैंने जूता उतारा। नहीं, जूता अभी यहाँ पे तो नहीं, चरण सिंह को हमेशा साथ में रखना चाहिए, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। चलिए तो शुरुआत करेंगे अपनी। सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं, एक तरह वॉकिंग करेंगे, खड़े खड़े पैरों को उठाएंगे आराम आराम से, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रिलैक्स। और अब पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को दाएं और बाएं ले जाएंगे। जिधर पैर जाएगा उधर सिर को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस अपनी जगह पर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। चेयर पे बैठने की एक्टिंग, अपने हाथ से चेयर को पकड़े रहेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर। आगे नहीं झुकेंगे, सीधे सीधे नीचे जाएंगे, सीधे से ऊपर आएंगे, हाथ छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये अपने घुटनों के लिए हमने व्यायाम करा और थोड़ा हम करेंगे अपनी कमर के लिए। अपने राइट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे करेंगे, थोड़ा चेयर से थोड़ी दूरी बनाएंगे और जैसे हम लोग खड़े हो करते हैं उसी तरीके से चेयर को पकड़ करेंगे। राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे है। राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा रहेगा और सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को ऊपर की तरफ पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस। अब लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, सांस लेते हुए। 1
2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे और राइट पैर की घुटने मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा। राम 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 और भैया। ये लिए पीछे देखेंगे, 1 2 3 4 5। चेयर ले लीजिए जी। लेफ्ट पैर आगे, उसी तरीके से कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, चेयर के पास आएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और अब आ जाएंगे अपनी चेयर, बैठेंगे। और चेयर पे बैठ के आगे के आसन प्राणायाम करेंगे। ये सब बिना हैंडल वाले में ज्यादा हाँ जी जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब जो है देखिए इस तरह साइड से कर सकते हैं हम लोग, इस तरह कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएंगे सीधे। सबसे पहले करेंगे बैठे बैठे ताड़ासन, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, कोहनी से हाथ सीधे, कंधे खींचे हुए, कमर पे खिंचाव महसूस होगा, बैकबोन पे खिंचाव महसूस होगा, पूरा खिंचाव। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ दोनों साइड में, फिर सांस भरेंगे, फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों पंजे फंसाएंगे, हथेली आसमान की ओर, पूरा खिंचाव। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे चेयर पे, राइट हैंड को कान पे लगाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस अब राइट हैंड को चेयर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर राइट हैंड को कान पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को चेयर पे रखेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे, कंधों पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे, राइट हैंड को चेयर पे रखेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे और करेंगे कटी चक्रासन। हम वो सब कर रहे हैं जो हम लोग खड़े हुए करते हैं, लेकिन ये देखना है कि कभी हम नहीं कर सकते हैं बैठ करके, या जो लोग सीनियर्स हैं नहीं कर सकते हैं बैठ करके, वो सारे फायदे कैसे उठाएं चेयर पे बैठ करके, वो सब करने के लिए। तो थोड़ा चेयर के आगे आएंगे और दोनों हाथों को आगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पीछे, बायां हाथ कमर पे, बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पूरा घूम करके 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, राइट हैंड अपना कंधे पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, ट्विस्ट करेंगे, कमर को ऊपर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे गर्दन का व्यायाम। चेहरा सीधा है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए चेहरा सीधे, फिर सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए चेहरा सीधा। अब अपनी कान से अपने कंधे को टच करने की कोशिश करेंगे सांस छोड़ते हुए। राइट साइड, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पे कान को टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट टर्न करना है। पहले राइट साइड टर्न करेंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट कंधे से राइट कंधे तक पीछे पीछे अपनी गर्दन को हाफ सर्किल घुमाना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन यहाँ रखेंगे, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इस कंधे पर रखेंगे। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन करेंगे। चलिए करेंगे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गर्दन रखते हुए, और धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे, और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर टच करेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ गर्दन, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस भरते हुए पीछे, और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस भरेंगे पीछे, और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे। रिलैक्स, गर्दन सीधी करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम कुछ थोड़ा सर्वाइकल के लिए और व्यायाम करेंगे। तो अपने दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे। एक दूसरे को धक्का देना है। सांस भरेंगे, प्रेशर देंगे, सिर सीधा रहेगा लेकिन प्रेशर दोनों होगा कि दोनों तरफ से होगा, और एक कंपन महसूस होगा। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, माथे पे रखेंगे, सांस भरेंगे। अब आगे प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर पीछे से सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। फिर आगे से 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब कान की कनपट्टी के थोड़ा ऊपर अपनी हथेली को रखेंगे, सांस भरेंगे, साइड से प्रेशर देंगे, राइट साइड से। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को लगाएंगे अपनी साइड में कान पे। 1 2 3 4 5। फिर राइट हैंड को लगाएंगे अपने कनपट्टी के ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ के पंजे इस तरह फंसाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, ऐसे तरीके से, और राइट साइड से खींचेंगे इसको।
1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस लेते हुए राइट साइड 1 2 3 4 5 फिर ऊपर, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। तो ये कंधे के लिए भी हमने व्यायाम करा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे और अपने कंधों को मूवमेंट करेंगे अंदर से बाहर, फिर बाहर से अंदर। शुरुआत करते हैं अंदर से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर बाहर से अंदर 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे आंखों का व्यायाम। पहले पलकों को झपकाएंगे, पलकों को झपकाते हुए आंखों की वाटरिंग करेंगे। आंखों में जो पानी की कमी हो जाती है, जो दिन भर हम मोबाइल देखते हैं या काम करते हैं ऑनलाइन, तो हमारी आंखें सूखने लग जाती हैं। तो इस तरह बीच बीच में भी हम अपने आंखों की पलकों को झपकाते रहेंगे तो आंखों की पानी की जो कमी है वो नहीं रहेगी, आंसू जो बनते हैं वो सही तरीके से बनते रहेंगे। अब अपने सामने देखेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी पुतलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, चेहरा सीधे रहेगा। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुतलियों को नीचे ले जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बीच में आ जाएंगी पुतलियां। अब राइट साइड पुतलियां जाएंगी, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर राइट साइड। गर्दन का मूवमेंट हमारा नहीं होगा, केवल पुतलियों का मूवमेंट होगा। फिर बीच में, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच में। एक बार आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे और अब पुतलियों को पूरा राउंड घुमाएंगे। अपनी किसी उंगली के सहारे कर सकते हैं। हम उसका डायरेक्शन लेने के लिए नीचे शुरुआत करेंगे। अपनी चेहरा सामने रखते हुए अपनी निगाह को नीचे उंगली के जो नाखून है उस पर गड़ाइए, सामने रखिए, नीचे निगाह पे गड़ाइए, निगाह पे गड़ाइए और उसके सांस भरते हुए अपनी निगाह को इसके सहारे ले जाइए ऊपर की तरफ। अपने चेहरे को सीधा रखना है, केवल आंखों की पुतलियों का मूवमेंट धीमे धीमे करते हुए अपने सर्किल को पूरा करना है। हमारा चेहरा मूव नहीं होना चाहिए, केवल आंखों की पुतलियों को हमें ले जाना है सर्किल के हिसाब से। जितना आप धीमा ले जा सकते हैं उतना ही कंट्रोल आएगा हमारा। धीरे धीरे करते हुए अपना नाखून के ऊपर पूरी अपनी निगाह रखते हुए धीरे धीरे करते हुए क्लॉकवाइज सर्किल को कंप्लीट करेंगे। अभी एंटी क्लॉकवाइज शुरुआत करेंगे। अपने नाखून पे पूरी निगाह और धीरे धीरे हाथ अपनी उंगली को सर्किल वाइज सर्किल को घुमाएंगे। धीरे धीरे निगाह हमारी नाखून से हटेगी नहीं। धीरे धीरे मुश्किल होता है लेकिन ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से इसकी एक्सरसाइज होना बहुत यूजफुल है। पूरी पुतलियों पे हमारा कंट्रोल धीरे धीरे करते हुए एंटी क्लॉकवाइज सर्किल को कंप्लीट करेंगे और नीचे ले आएंगे।
रिलैक्स। आंखों पुतलियों को फिर झपकाएंगे, जो तनाव आया है वो दूर हो जाएगा। और अपने अंगूठे या उंगली किसी को भी सामने रखेंगे और टकटकी लगा के इसको देखना है, पलक नहीं झपकानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करेंगे, हाथ को नीचे लाएंगे और पलकों को झपकाएंगे। फिर से एक बार अपनी उंगली सामने रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। टाटक क्रिया, सांस भरेंगे, शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करेंगे, हाथ को नीचे लाएंगे। ये हम बहुत थोड़ा समय कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके इसको बढ़ाना है, तो इससे हमें फायदा होगा आंखों पे। और अब अपने अंगूठे को सामने रखेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल सामने रखते हुए, और धीरे धीरे उसको अपने पास लाएंगे। निगाह उस पर गड़ा देंगे, सामने डबल इमेज दिखने लगेगी हमें। और धीरे धीरे बाहर की तरफ अंगूठे को ले जाएंगे, पुतलियां बाहर हो जाएंगी। फिर से पुतलियों को अंदर करने के लिए अंगूठे को पास में लाएंगे, फिर बाहर, धीमे धीमे करते हुए, फिर अंदर, धीमे धीमे। नाखून पे पूरा हमारा कंसंट्रेशन, फिर बाहर, धीमे धीमे करते हुए बोलेंगे। और हाथों को आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे, गरम करेंगे और इनको आंखों पे रखेंगे। आंखों में जो थकावट आ गई है बाय द वे, वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ये आंखों का व्यायाम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा अपनी कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए एक व्यायाम करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे फंसाना है बैठे बैठे ही, और खींचना है नीचे की तरफ, और कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है, इस तरीके से। सांस भरेंगे, हम लोग करते भी है ऐसे, कभी कभी हमारे कंधों में दर्द होता है, ऐसे करते भी पूरा खिंचाव करेंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। और जिनके कमर में दर्द नहीं है, वो लोग दोनों पैरों का गैप करेंगे और सांस पहले भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और गर्दन को नीचे लटकाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे लटकाना है और हाथों को, पंजों को खींचना है ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, सांस लेते ऊपर। थोड़ा कंधे दुखेंगे, लेकिन ये हमारी जो जकड़न है वो थोड़ी दूर होगी इस बहाने। चलिए, अब थोड़ा कमर का मूवमेंट शुरुआत करेंगे। कैसे करना है, अपने राइट लेग को उठाएंगे और क्रॉस कर देंगे लेफ्ट लेग के ऊपर, और लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ लेंगे। राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे और राइट हैंड जो है हमारा चेयर पे रहेगा, और राइट साइड मूवमेंट करेंगे। पूरा इधर हमें घुटने को इधर दबाना है और गर्दन को पूरी डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा घुटने को हटा देंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर क्रॉस करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को बाहर से पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा चेयर पे रहेगा और घुटने को अपोजिट डायरेक्शन धक्का देते हुए, और लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं।
इसको हमें टर्न, गर्दन को टर्न करना है एक्चुअली। अब देख लीजिए, और अपनी कमर को टर्न करना है। 1 2 3 4 5। फिर वापस सांस लेते हुए एक बार फिर से राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर क्रॉस करेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के बाहर रखते हुए, राइट हैंड को चेयर पे रखते हुए, और राइट साइड टर्न करेंगे, पूरा घूमेंगे, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड से घुटने पकड़ेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, पूरा घूम के देखेंगे, कमर को खींचते हुए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और जो पूर्ण आसन हम लोग करते हुए खड़े हुए, अब बैठे हुए करना है। दोनों पैरों को जितना मैक्सिमम फैला सकते हैं फैलाएंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे और दोनों हाथ अपने कंधे के सीध में। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड से राइट पैर के घुटने को टच करना है और राइट हैंड को ऊपर घूम के देखना है। 1 2 3 4 5। फिर वापस कंधे की सीध में, फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को छूना है और लेफ्ट हैंड को घूम के देखना है, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। फिर कंधे के सीध में दोनों हाथ, फिर लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है घुटने को और राइट हैंड को घूम के देखना, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए कंधे के सीध में हाथ आ जाएंगे, फिर राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को घूम के देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। वापस कंधे की सीध में और हाथ वापस अपने घुटनों पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और इसी को अपनी कमर को पतला करने के लिए थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, जैसे हम लोग खड़े खड़े करते हैं वैसे ही दोनों हाथ कंधे की सीध में रखेंगे और शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह हमने देखा चेयर पे बैठ के ही हम सारे काम कर पा रहे हैं जो हम लोग खड़े हुए करते हैं, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमसे होता नहीं है। तो अब तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। चलिए, और अब हम करेंगे, ये जो आ गया, अब जो है हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह करेंगे, बस खड़े हुए नहीं है, बस ये फर्क है। सांस भरेंगे, दोनों पैरों में गैप कर देंगे ताकि आराम से पूरा नीचे जा सके। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, अपने सिर को लटका देंगे, पेट पे प्रेशर आएगा, दोनों हाथ जमीन पे, हथेलियां जमीन पे। कमर दर्द हो तो अपना ध्यान रखें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, हथेलियां टच करेंगी, पूरा हमारा सिर लटक जाएगा। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और इसी को वेट मैनेजमेंट के लिए करेंगे तो थोड़ा तेजी से करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5। अगर पीछे चेयर का साथ ले लिए, 6 7 8 8 7 पैर उठ जाता 6 5 4 3। बैलेंस बनाते हुए 2 1। जैसा हो सके कोशिश करेंगे, है, थोड़ा लंबे से आता। धीरे धीरे करके आदत बनेगी। हाँ, वो बैलेंस करना पड़ता है चेयर के संग, थोड़ा अगर कहीं गलती हो गई पीछे पलट भी सकते हैं इसलिए अपना सावधानी से करना है। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और थोड़ा अपना हिप का जो है मूवमेंट करेंगे, हिप का जो मसल्स है उनका मूवमेंट करेंगे। तो राइट अपने पंजे को उठाएंगे और लेफ्ट थाइस पे रखेंगे,
जैसे बैठ के भी हम लोग करते हैं ऐसे ही, वैसे हम लोग यहाँ पे चेयर बैठ के करेंगे और सांस भरेंगे, घुटने को नीचे धक्का देना है और सामने देखना है। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए इसको अंदर की तरफ दबाएंगे, घुटने को अपने हाथ के सहारे से। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे और घुटने को नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5। हमें महसूस हो रहा है अपनी जो पेल्विक रीजन पे असर आ रहा है, हिप मसल पे असर आ रहा है। सांस लीजिए, इसी तरीके से अपने ऊपर की तरफ खींचिए, हिप मसल से ऊपर की तरफ खींचेंगी। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करेंगे और यहाँ पे अपने हाथ के सहारे से इसको हिलाएंगे, हल्के हल्के मूवमेंट करेंगे ऐसे ही, इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए हिप रीजन जो है, ये हम लोग किसका मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसको हमें मजबूत रखना है लंबे समय तक, इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अब पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे साइड से और अपने हील का मूवमेंट करना है, अपने हाथ से पंजे पकड़ लेंगे और धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा घेरा बनाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जरा इसको गोद ले लेंगे, जरा इससे बहुत काम लेते हैं, थोड़ा झूला झुला देंगे आराम आराम से। कितना हम कर सकते हैं अपनी जगह बैठे बैठे ही। ये सब हिप रीजन का मूवमेंट है, पेल्विक रीजन का मूवमेंट है। और इसको नीचे रखेंगे। अब उसी तरह से लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर के पंजे को राइट पैर की थाई पे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने को दबाएंगे हाथ से। 1 2 3 4 5। यहाँ खिंचाव महसूस होता है हमें। फिर सांस भरेंगे, घुटने को ऊपर लाएंगे, फिर खिंचाव महसूस होगा। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और अब घुटने को हिलाना है इस तरीके से, इसका मूवमेंट करेंगे और अब थोड़ा पंजे को बाहर निकालेंगे और लेफ्ट हैंड को घुटने पे रखेंगे, राइट हैंड से पंजे को पकड़ेंगे और मूवमेंट करेंगे। बड़ा मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में। 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसको गोद में लेके झुलाएंगे आराम आराम से। रिलैक्स। पैर को नीचे रखेंगे, अपने पैरों के और घुटनों के कुछ और व्यायाम करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ इस तरह हत्थे पे रख लेंगे और सांस भरेंगे और बाहर की तरफ सांस छोड़ते हुए पैरों को खींचेंगे। पूरा खिंचाव, घुटने से पैर सीधे, पंजे से पैर सीधे और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे और उसको अंदर की तरफ खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। ये हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। पैर नीचे रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे
और उसी तरीके से फिर से पैरों को थोड़ा ऊपर लाएंगे और उंगलियों का और अपने अंगूठों का व्यायाम करेंगे, इनको मोड़ेंगे अच्छी तरीके से, मुट्ठी बनाएंगे इनकी, खूब अच्छी तरह मूवमेंट करेंगे। इसका मूवमेंट हम लोग दिन भर कर नहीं पाते हैं, इनसे काम तो लेते हैं, लेकिन इसलिए इनको थोड़ा मूवमेंट देंगे ताकि हमारी ये उंगलियां मजबूत रहे। और फिर पंजों को आगे पीछे इस तरीके से हल्के हल्के मूवमेंट करेंगे और घुमाएंगे एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे और साइकिल चलाना है। दोनों हाथ अपने पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और साइकिल चलाएंगे आराम आराम से, धीमे धीमे। 1, पूरा पैर सीधा करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, अब अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको जितना धीमा करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें इस अपने घुटनों के लिए कर रहे हैं। अगर हम कोई उस पॉइंट से कर रहे हैं, ज्यादा हमें एक्सरसाइज करनी तो तेजी से करेंगे, अगर घुटनों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं तो उसको स्लो स्लो करेंगे। और फिर से दूसरे पैर के थाइस के नीचे रखेंगे और शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। सीधे बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी डायबिटीज के लिए, पेट के लिए करेंगे। अपने चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे, मंडूकासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे और ये जो मोड़ है हमारे अंगूठे का, इसको थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे कि ये जो अंगूठे की जो मोड़ है वो हमारे नाभि पे टच करे। इस तरीके से ऐसे करेंगे तो उतना टच नहीं आएगा, ऐसे हम खड़ा रखेंगे तो जहाँ टच आएगा। और दोनों पैर के घुटने मिला लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। पेट पे दबाव आएगा और फिर नीचे आने के बाद ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। फिर से एक बार और उसी तरीके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरते हुए सीधा। अब बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, उसी तरीके से सांस छोड़ते हुए और पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे तक झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा। फिर सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे, आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा। तो ये बैठे बैठे ही हम लोगों ने मंडूकासन भी कर लिया, इस तरह हमने इसका भी ध्यान दिया। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार बैठे बैठे। थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी काफी कुछ हो जाता है, काफी आसन हो जाते हैं। पर्वत आसन मेरा नहीं हो पाता है, बाकी सारे आसन हो जाते हैं, लेकिन पूरा जो बॉडी मूवमेंट होना चाहिए वो हो जाता है। तो पैरों में ऐसे गैप बना रहेगा। थोड़ा आसन के आगे आ जाएंगे, अपने चेयर के आगे आ जाएंगे और बैठेंगे अपने प्रणाम मुद्रा में।
नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। यहाँ पर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और पीछे चेयर का सपोर्ट दे सकते हैं अपने लिए आराम से पीछे जाने के लिए। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के बाहर, सिर को बीच में लटका देंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे पंजे को और चेयर पे रखेंगे इस तरीके से उठा करके, और सांस भरते हुए अपने पैर को पीछे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के साइड में आ जाएंगे। फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, चेयर का सहारा लेंगे पीछे से और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ते हुए वापस आ जाएंगे प्रणामासन। फिर से करेंगे, अब लेफ्ट पैर से करेंगे अपनी से। फिर से एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाना, सिर को पीछे ले जाना, पीछे बैकबोन का सहारा अपने चेयर पे देना और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाना, पैरों के बाहर रखना और सिर को बीच में लटका देना। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठा के पंजे को उठा करके चेयर पे रखना, दोनों हाथ के सहारे से पकड़ना और सिर को पीछे ले जाना। पूरा खिंचाव हमें अपनी कमर पे, गर्दन पे महसूस होगा। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को धीमे धीमे नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में आ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पूरा खिंचाव करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर जोड़ते हुए वापस आ जाएंगे प्रणामासन। फिर करेंगे एक बार और, ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, गर्दन पीछे, कमर आगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के बाहर, सिर को बीच में लटका देंगे। फिर सांस भरते हुए राइट पंजे को उठा करके चेयर पे रखेंगे, दोनों हाथ के सहारे से पकड़ करके सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे रख करेंगे, चेयर का सहारा लेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर आगे, फिर पीछे। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे और जोड़ करके अपने स्थान पे वापस ले आएंगे प्रणामासन। फिर एक बार लेफ्ट पैर से करना है, अब जो है प्रणामासन में है। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले गए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में पैरों के, गर्दन लटक जाएगी। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे और रखेंगे अपने चेयर पे, दोनों हाथ के सहारे से पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और सिर को पीछे, कमर को आगे, पूरा खिंचाव। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में आ जाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को वापस ले जाएंगे पीछे और प्रणामासन में करते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह हमने देखा कि हमने सिर से लेकर पूरे पांव तक के सभी के व्यायाम हमने बैठे बैठे कर लिए और उसमें अपने जो मोटापे का भी ध्यान रख लिया, डायबिटीज का भी ध्यान रख लिया, पेट का भी ध्यान रखा। इससे सारे व्यायाम हुए। अब हम प्राणायाम करेंगे जैसे करते हैं। अब बैठे बैठे करना है चेयर पे, तो बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। चेहरे पे मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई हो, जो भी मुद्रा हमें समझ में आती है। वायु मुद्रा यानी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से दबाना, इसका मतलब ये है कि हमारे वायु संबंधी रोग दूर होंगे, जोड़ संबंधी रोग दूर होंगे। और अगर इसी मुद्रा को अगर हम टच करते हैं ऊपर की तरफ से तो ज्ञान मुद्रा बनती है, जो मन के कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। तीसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर को जब ऊपर से टच करते हैं तो ये हमारी कमजोरी में मदद करती है, जब वीक होते हैं, जो दुबले पतले लोग हैं उनकी मदद करती है। और इसी को दबा देंगे तो हीट जनरेट होगी, तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, डायबिटीज पर कंट्रोल आएगी और जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा। ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। और अगर बीच की दोनों उंगलियों को टच कर लेंगे तो ये बन जाएगी अपान मुद्रा, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। और अगर साथ में इसके अपनी वायु मुद्रा भी लगा देंगे तो ये बन जाएगी अपान वायु मुद्रा,
जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट को ज़्यादा मजबूत रखेगी। कभी हार्ट का अटैक आ जाए उस समय लगाने पे कहते हैं कि हार्ट अटैक पे कंट्रोल आ जाता है, प्रिलिमिनरी जो हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा सीढ़ी पे चढ़ना है, जीने पे चढ़ना है तो इस तरह लगा के चढ़ेंगे तो आप आराम से चढ़ाई चढ़ सकते हैं। तो जो भी मुद्रा हमें सूट करती है लगा के बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, लंबी गहरी सांसें लेंगे, लंग्स में भरेंगे और खाली करेंगे। जितना गहरा ले सकते हैं लेंगे, जितना लंबा छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे। बिना आवाज के साउंडलेस ब्रीदिंग। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इससे हमारे वात कफ पित्त, 3 नाम सुने होंगे आपने, ये तीनों दोष जो हैं ये बैलेंस होते हैं। इनको दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब बिगड़ते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें ये तीनों चीज चाहिए। वात जिसको वायु कहते हैं या ऑक्सीजन कहिए या जिसको भी जैसे भी कहिए, ये हमारे शरीर में जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो पहली बात तो हम जी नहीं सकेंगे। फिर अगर ये अंदर नहीं जाएगी और हमारा सब मूवमेंट नहीं करेगी, हमारे खाने की मूवमेंट नहीं करेगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं करेगी, तो बिना इसके वायु के सहारे हमारा ये सर्कुलेशन नहीं हो सकता। तो ये इसलिए वात जरूरी है, लेकिन इसका बैलेंस जरूरी है। बढ़ जाएगी तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कफ, कफ भी जरूरी है। कफ जो है हमारे जो जोड़ हैं उनको जो मोबिलिटी है वो प्रदान करता है कफ। तो कफ भी जरूरी है मुलायमियत देने के लिए, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा मोटापा बढ़ जाता है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लग जाता है। इस तरीके से कफ बढ़ने से दिक्कतें होती है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम करेंगे ये भस्त्रिका प्राणायाम। और पित्त जो है वो भी जरूरी है। पित्त वो हमारे खाने को पचाने के लिए जरूरी है। खाना हमारा उसी से पचता है, इसलिए उसकी जठराग्नि में हमारा मदद करता है, उसको जगाने में। उससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। लेकिन जब पित्त बढ़ जाता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पित्त कम रहता है तो हमारा डाइजेशन सही से होता नहीं है। इसलिए इन सबको बैलेंस करने के लिए, वात कफ पित्त तीनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग को भस्त्रिका प्राणायाम करना है। लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। लंग्स में पूरी सांसें जा रही हैं अच्छी तरीके से। महसूस हो रहा है सांसें कैसे हमारे लंग्स में अंदर जा रही हैं, ऑक्सीजन किस तरीके से हमारे लंग्स में आ रही है और कैसे हम उसको खाली कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल। सुबह समय कम से कम 5 मिनट अगर ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो दिन भर के लिए हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाती है। पता नहीं चलता है, छोटा सा एक अभ्यास, लेकिन जितना कंसंट्रेशन के संग करेंगे, जितना अच्छी तरह से करेंगे तो हमें उसका फायदा मिलेगा। लगातार चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, मन हमारा बिल्कुल शांत। बस केवल सांसों पे ध्यान, कैसे जा रही हैं, कैसे आ रही हैं। और अब थोड़ा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी नहीं, माइग्रेन नहीं, अस्थमा नहीं है, वो लोग थोड़ा तेज कर सकते हैं, लेकिन तेज करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाए क्योंकि हमारे हाथ लड़े नहीं। ताकि हाथ ऊपर उठा करके करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ झटके से नीचे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह जब हम तेजी से करते हैं तो हीट जनरेट होती है। हीट से हमारा कफ का नाश होता है, तो ये एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है इस तरह से तेजी से करना। लेकिन ध्यान रखें हमारा हाई बीपी ना होना चाहिए और माइग्रेन और अस्थमा और हार्ट कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार करेंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लास्ट टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह हीट जनरेट होगी, पसीना आ जाएगा जाड़े में भी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे, कैसे जाती हैं, कैसे आती हैं। शरीर को गर्म करने के बाद उसको ठंडा करना भी बहुत जरूरी है। रिलैक्स। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। उसी तरह हाथ की मुद्रा लगी रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, सामने देखेंगे, आंखें बंद करेंगे कोमलता से और नाक से झटके से सांस को फेंकना है और साथ में अपने मूल बल को लगाना है। मूल बल लगाना मतलब अपने नस या गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, उसको कुछ नहीं करना है। सांस भी आप अपने अंदर अंदर चली जाएगी, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान केवल नाक से झटके से सांस को फेंकने पे और मूल बल लगाने पे रहना चाहिए। तो सावधानियां हैं, उसका ध्यान रखें। अगर हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 मंथ में तो 6 महीने बाद डॉक्टर से पूछ के ही करें। अगर अल्सर है, हर्निया है या पेट में कोई और तकलीफ है या डॉक्टर ने मना कर रखा है तो कतई आप कपालभाति ना करें। बहनें हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करें। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और शुरुआत करेंगे। ध्यान रखें जिनको कि हाई बीपी, माइग्रेन, अस्थमा, हार्ट कमजोर, लंग्स कमजोर नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, पायल्स की शिकायत नहीं है, प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत है, वो लोग तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो धीमे धीमे 2 सेकंड में स्ट्रोक करेंगे। धीमे करने से भी फायदा मिलेगा, ये मत सोचे कि तेज करने से फायदा मिलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन के संग सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करेंगे। एक बार सांस भर लेंगे और केवल सांस को छोड़ने पर ध्यान देंगे। नाक से झटके से ध्यान रखिए कमर गर्दन हमारी सीधी रहे, क्योंकि कमर गर्दन सीधी रहेगी तभी अच्छी तरह से स्ट्रोक जाएगा और जो ऊर्जा हमारी मूलाधार चक्र से हमारे सहस्त्रार चक्र तक जानी होती है उसको सही तरीके से जा पाएगी। चाहे थोड़ी देर करें, लेकिन जब तक करें सीधे बैठ के करें। कमर को सीधा रखें, शोल्डर से रिलैक्स रखें, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहे, कोई तनाव नहीं रहे। ध्यान रखें हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं उसके संग मूल बल हमारा लगाने की कोशिश। कई गुना ज्यादा फायदा बढ़ जाता है जब मूल बल साथ में लगाते हैं।
शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ेगी। मूल बल लगाने के लिए थोड़ी सी बता देते हैं। थोड़ा शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हमारे हिप्स हैं, तो हमें क्या करना होता है, इसको कि अंदर की तरफ ऐसे की तरफ खींचिए, ऐसे अंदर, इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे जो हैं हिप्स जब अंदर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा एनस और गुदद्वार अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं मूल बल लगाने की प्रैक्टिस। कंट्रोल है। कंट्रोल। करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। कपालभाति से हमारे चेहरे पे एक चमक आती है, रौनक आती है, ग्रेस आता है, ब्रेन अच्छी तरह काम करता है, उसकी सुस्ती दूर होती है। पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी परेशानियां, उनसे हम दूर रहते हैं। अगर है तो वो ठीक होती है। इससे हमारे जो कफ है उसका नाश होता है। गले में थायराइड की प्रॉब्लम वो ठीक होती है। लंग्स मजबूत होते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती है, डाइजेशन सही होता है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, यूट्रस मजबूत होता है, प्रोस्टेट मजबूत। शुगर को, डायबिटीज को कंट्रोल करने की कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होता है। लेकिन रेगुलरली जब करेंगे तब हमें फायदा मिलेगा। ध्यान देंगे, हमारी कमर गर्दन सीधी है, क्योंकि ध्यान देते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमारा ऐसा हो जाता है। कमर गर्दन को सीधा रखने के लिए एक और तरीका भी है। दोनों हाथ को, जैसे हम लोग ताड़ासन करते हैं उस तरीके से खींच लीजिए और तब करिए कपालभाति। हाथों को वापस ले आइए। बहुत देर तक हम खड़े करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में हाथों को बीच में वापस ले आइए और फिर करिए कपालभाति नीचे रख करके। कपालभाति करते समय संकल्प करिए कि हमारे जो भी मन की और शरीर की तकलीफें हैं, तब उनको हम बाहर छोड़ रहे हैं, उनसे निजात पा रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन नाक से झटके से सांस फेंकने पे और मूल बल लगाने पे लगातार रहेगा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 7 बजने में 4 मिनट है दीदी। आज आपके साथ जाएंगे। अच्छा, तब ठीक है। चलिए ठीक है। और अब हम लगाएंगे, करेंगे बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम करने के लिए जो सावधानी कपालभाति की वही बाह्य प्राणायाम में भी है। हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट ज्यादा देर सांस को नहीं रोकेंगे, सांस को भरेंगे और नाक से झटके से सांस को खाली करेंगे और
सांस खाली करने के बाद 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी गुदाद्वार, एनस को ऊपर खींचना। उद्यान बंद यानी पेट को अंदर धंसाना। और जिनको सर्वाइकल नहीं वो लोग लगाएंगे जालंधर बंद यानी अपनी चिन को लॉक करना। तो सांस भरेंगे, नाक से के सांस खाली करेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। सांस भर लेंगे, फिर से एक बार सांस खाली करेंगे दूसरी गति से और तीनों बंद लगाएंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और झटके से खाली करेंगे। रिलैक्स। ये जो हम लोग त्रिबंध करते हैं इससे हमारे मन पे कंट्रोल आता है। हमारी ऊर्जा का जो वेस्ट हो रही होती है वो रुक जाती है। साथ साथ हमारा जो यूट्रस और प्रोस्टेट मजबूत होता है और थायराइड ठीक होता है। बहुत ही उपयोगी है शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए बाह्य प्राणायाम। और अब हम करेंगे इसके संग इसकी सहायक क्रिया अग्निसार क्रिया। उसी से सांस को भरेंगे और सांस को पूरा खाली करेंगे नाक से और पेट को आगे पीछे करेंगे। चलिए करते हैं। बहुत खाया पिया पेट है आसानी से हिलता नहीं है, कोशिश करनी पड़ती है छोड़ना, धीरे धीरे करके। सांस रोकना, हाँ, बस बाहर ही रोक सांस देना रोक करके फिर पेट को अंदर आओ। तो खाली हो जाएगी ना जगह अंदर, तो आराम से मूवमेंट ये सांस पूरा छोड़ दी, छोड़ दी, और फिर खाली बस धड़ाधड़ हिलाइए। हाथी की तरह हिलाना। एक बार और हो रहा है। सांस सांस रोकना, बाहर रुकी रहे और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए। शरीर को नहीं हिलाना, केवल पेट को हिलाना। देखिए छोड़ दीजिए। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखिए जल्दी करेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। शुरुआत में हम देखेंगे कि बहुत तेजी से कोई कर रहा है तो हम धीमे धीमे कर सकते हैं। धीमे धीमे शुरुआत करेंगे फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो ये अग्निसार क्रिया है, ये पेट को मुलायम रखने में हेल्प करती है। हमारी गैस की प्रॉब्लम और जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम अपने थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए और हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। राम राम। राम राम सर। राम राम सर, राम राम। आइए सर, आइए। क्या है? कुर्सी रखी। हाँ आ जाइए, इधर ये भी इधर भी आ सकते हैं, सामने की तरफ आ जाइए। हाँ। तो चलेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। हमें नाक से सांस को भरना है और गले को अंदर थोड़ा सिकोड़ लेना है ताकि सांस थोड़ी मुश्किल से अंदर जाए और यहाँ लड़े, जो थायराइड ग्लैंड है उस पर लड़े। तो वाइब्रेशन हो हल्का सा, बहुत तेज आवाज नहीं करनी, गले को नुकसान हो जाएगा। एक हल्की सी आवाज होगी जैसे खर्राटे लेते उतनी आवाज होनी चाहिए। जब सांस पूरी भर जाए तो जिनको सर्वाइकल नहीं वो लोग चिन को लॉक कर लें और जब सांस छोड़ने का मन हो तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रखें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें। ये 3 स्टेप में करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। चलिए करते हैं। एक बार सांस छोड़ते हैं फिर सांस भरते हैं।
अगर खांसी आ जाए तो समझिए हम सही ढंग से कर रहे हैं। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सभी को करना है, किसी के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। सारे तरीके के रोगों को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए कोई प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाए, केवल अनुलोम विलोम कर लीजिए, पूरे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। चलिए वायु मुद्रा लगा लेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को दबा देंगे अंगूठे से और रखेंगे राइट नॉस्ट्रिल पे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपनी बीच की उंगली से, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाएंगे और सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली को हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। इस तरह अनुलोम विलोम को 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी करिए, कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। खाना खाने के बस 1 घंटे बाद आप कर सकते हैं। आराम आराम से धीमे धीमे रात में लेट करके कीजिए, सोने से पहले आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, पूरी थकान शरीर की, मन की मिट जाएगी। अच्छी गहरी नींद के लिए अनुलोम विलोम बहुत हेल्पफुल है, माइग्रेन के लिए हेल्पफुल है, हार्ट के लिए हेल्पफुल है।
पूरे शरीर के लिए, कहीं दर्द तकलीफ है, कैंसर जैसे रोगों में भी बहुत हेल्प करता है। हमारी जो एक एक सेल में जो है अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई पहुंचती है, तो हमारी जो लाइफ स्पैन है बढ़ जाता है। जितना भी हम जिएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे, स्वस्थ रूप से जिएंगे, इसके लिए अनुलोम विलोम एक वरदान है, इसको जरूर करना है। चलिए सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे। अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान, अपने मन को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, माइग्रेन के लिए, हाई बीपी के लिए, अच्छी नींद के लिए। इंडेक्स फिंगर को रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगलियों को हल्के से आंख पे रखेंगे। कान के ढक्कन को बंद करते हुए 3 बार करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ नीचे अपने थाइस पे आ जाएंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, हमारा ध्यान अपनी सांसों पे रहेगा। सांसों को इतना धीमा कर देंगे कि 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। हमारे लंग्स का एक्सपेंशन नहीं होगा, चुपके चुपके चोरी चोरी सांस लेनी है, लेकिन लंबी गहरी साउंडलेस ब्रीदिंग। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें। सांसों पे पूरा नियंत्रण, कंट्रोल। और इन सांसों को ध्यान में रखते हुए अपने ध्यान का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन का सबसे पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन। उसके लिए सबसे मदद करता है अगर हम सांस पे ध्यान लगा दें, तो हमारा कंसंट्रेशन बनने में हेल्प मिलेगी। मन में विचार करें कि मैं एक ज्योतिर्बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान में आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझे आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सर्व आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने।
धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, अपने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु यीशु जिसको भी हम मानते हैं उसको याद करेंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। इतना अच्छा दिन हमें देखने को दिया है, फिर से इस संसार को देखने का मौका मिल रहा है हमें, और इतना अच्छा जीवन हम बिता रहे हैं। दोनों हाथों को हल्का सा रगड़ते हुए, हथेलियों को वार्म अप करते हुए, इन हथेलियों में जो है ऊर्जा का संचार करते हुए, एनर्जी का फ्लो करते हुए, इनको अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें उसी के अंदर घुमाएंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाएंगे, आंखों का व्यायाम करेंगे और धीरे धीरे अपने चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब हम करेंगे सिंहासन। बैठे बैठे ही दोनों हाथ को इस तरीके से चेयर पे रख देंगे और उसी तरीके से अपनी कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, जीभ बाहर निकालेंगे और लंबे दहाड़ेंगे। हमें ज्यादा जोर से दहाड़ने की जगह जरूरी है, कितना हम लंबा इसको दहाड़ सकते हैं। तो सांस भरेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे, फिर एक बार, सांस भरेंगे, फिर एक बार, फैला लेंगे। जो थैली वहां आया है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ आसन। खुल के थोड़ा खड़े हो जाएंगे और खुल के हंसना है, सारी थकान को मिटा देना है। चलिए शुरू करेंगे। रिलैक्स, बैठ जाएंगे। चढ़ाने वाला हैं? चढ़ाने वाला भी हाँ, शरीर को चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है जी अपने शरीर को चलाने के लिए हाँ, कितना कुछ करना जी पड़ता है। जी। चलिए फिर चढ़ाते हुए करते हैं दूसरे को। बहुत बढ़िया। मैं तो चिढ़ा रही हूँ। हाँ। देखिए आप लोग शेर, मैं शेरनी। क्या हाँ, अभी दहाड़े ना आपने। चलिए राम राम ना करते बोलिए। हैं। जिंदर वाली बात ना बोलिए। चलिए नहीं बोला गुरुजी ने हमसे कहा था चुप रहिए, गुरुजी ने बिल्कुल नहीं कहा, गुरुजी ने कितनी सही बात कहा है। आप चुप रहिए। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा रामा
हरे हरे